अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक है? आज पहले आपको पता है कि मैंने क्लास लिस्ट लेक्चर शुरू किए हुए थे, लेकिन आज मैं एक बायो का लेक्चर बनाऊंगा। पहला मेरा बायो का लेक्चर है, क्या होगा? वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेरा पहला लेक्चर है बायो का, ठीक हो गया। अब इसको देखेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है? लग गया सब? चलो पढ़ते शुरू। पहली बात, इसके अंदर होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, फिर ये देखते हैं। फिर बारी बारी मैं लग रहा है देखूँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैंने पहले नाम लिख लो, फिर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है ओवरी। क्या होती है? ओवरी। क्या होती है? ओवरी। मैं अलग अलग पहले मैं नाम लिखूँ, तब कहूँ इसमें ये ओवरी है, यूट्रस है, फैल्लोपियन ट्यूब है, ये है, वो है, एम्ब्रियाई है, एम्ब्यूला है। वो सब नाम लिखने से बेहतर है कि मैं आपको बस हर चीज़ से पहले यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पे हर चीज़ समझाऊँ, ठीक हो गया? ये मैंने बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन मैंने ना यहाँ पे अभी ना अगर नेम वगैरह नहीं लिखे, वो साथ साथ नेम भी लिखूँगा कि ओवरी क्या चीज़ है, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब पहले बात है ओवरी। ये जो से मैंने बनाई है ना, इसे कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी, ठीक है? इसे कहते हैं ओवरी कहते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसके ना ये अटैच होती है इसके साथ, इसे कहते हैं जिसका अटैच होता है इसे कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट कहते हैं। लेकिन हमने तो लिगामेंट पढ़ते हैं, बोन वाले चैप्टर में पढ़ोगे लिगामेंट्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम है यहाँ पर। वो क्या है? यूरिट्रल लिगामेंट। यूरिट्रल लिगामेंट के भैया डांस करेंगे रहेगी, अटैच नहीं होगी, हिलती जुलती रहेगी, ठीक है ना? तो उसको ना फिक्स करने को ना अटैच कर दिया, क्या कहते हैं? यूरिट्रल लिगामेंट का नाम लेते हैं। ओवरी को डिस्कस करते हैं। पहले ना मस्तिष्क साइकिल को मैं बाद में देखूंगा, पहले बस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है? पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्या? ऐसे ठीक हो गया। ये मैंने एक ओवरी बना दी, ठीक हो गया। इसका दूसरा ये वाला हिस्सा ना, आउटर वाला हिस्सा, ये आउटर वाला, ये आउटर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं कोर्टेक्स। क्या कहते हैं? कोर्टेक्स का नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं, ठीक हो गया। ये इनर रीजन जिसको होता है ना, इनर रीजन इसे कहते हैं मीडियोला। क्या कहते हैं? मीडियोला कहते हैं। अच्छा, एक और बात, इन दोनों को मिलाकर मीडियोला और कोर्टेक्स, मीडियोला और कोर्टेक्स को दोनों को मिलाकर कहते हैं सेंट्रोमा। मतलब आप बात करो ना कि ये मीडियोला है, ये कोर्टेक्स है, या ऐसे भी कह सकते हो। ओवरी का दूसरा नेम क्या है? सेंट्रोमा, ऐसे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा ये वाला हिस्सा होता है जो मेम्ब्रेन के साथ साथ है, उसे कहते हैं कोर्टेक्स, इन वाले को मीडियोला कहते हैं, ठीक हो गया। एक को मिला के सेंट्रोमा कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मीडियोला में क्या होता है? मीडियोला में होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, ठीक हो गया। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने लगा हूँ, इसमें ना हैवी नो फॉलिकल, इसमें फॉलिकल्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में फॉलिकल्स नहीं होते, ठीक हो गया। कोर्टेक्स में देखते हैं क्या होते हैं। कोर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं, अभी तो बस आप लिख लो, बताऊँगा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह क्या होता है, वो डिटेल से समझेंगे। बस एक बार नाम लिख लो कि मीडियोला में क्या होता है और कोर्टेक्स में क्या होता है, और सेंट्रोमा किसे कहते हैं, दोनों को मिलाकर सेंट्रोमा कहते हैं। वाले इतनी से बात याद कर लो बस, ठीक हो गया। देख लिया ओवरी क्या होती है, बाकी सब ठीक हो गया। अब दूसरा ये वाला हिसाब तरह से कहते हैं ऑस्ट्रिया का नाम लेते हैं, जैसे ओपनिंग होती है इसे कहते हैं ऑस्ट्रिया का नाम ले लेते हैं, ठीक हो गया। हालांकि इसमें इस बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, वो ऐसी कोई बात नहीं, मैं नोट्स बना के
ठीक हो गया। वो आपको भी कहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो हल्की बड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए वो ख्याल है, ठीक हो गया। इसका स्पीकर का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया, पता चल गया ओवरी क्या होती है। अच्छा एक और बात, ये हो इसका शेप कैसी होती है, शेप अलमाइंड शेप की होती है, अलमाइंड शेप की होती है, ठीक है। अब इसका इधर कहीं लिख लेते हैं विड्थ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, कितनी 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई देखें जिसे आप लेंथ कह सकते हो, वो कितनी होती है, वो होती है 3 से 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अलमाइंड शेप की होती है, ये सब कुछ बातें आपने याद रखनी है, ठीक होता है। अच्छा इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन इधर लोकेशन भी लिख सकते हैं, लोकेशन पेल्विक रीजन में होती है, कहाँ होती है, पेल्विक रीजन में। वो आपको पढ़ा है, सारी बात आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, बोन्स वाला चैप्टर में, मसल वाले चैप्टर में। और फिर देखेंगे पेल्विक रीजन क्या होता है भाईजान, फिर एब्डोमेन रीजन क्या होता है, थोरैक्स क्या होता है, वो सारी डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी आपने नाम याद रखने हैं, लोकेशन कहाँ पर है, शेप क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, मेडुला में क्या होता है, कोर्टेक्स में होता है, और स्ट्रोमा से कहता है, उसमें को क्या कहते हैं। बस इतनी सी बातें याद रख लो, मोटी मोटी बातें बस, ठीक हो गया। बाकी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। हो गया ये, इसे नोट करो, जल्दी करो, नोट कर लो। अच्छा इससे होता क्या है, इसका फंक्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, हल्का सा फंक्शन इसके मैं एक बार ऐसे लिखा लूँगा, फंक्शन क्या है इसका, वो कहता है कि यहाँ पे ना फोलिकल पेलिक होते हैं, वो क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं, उनके अंदर एग होता है, क्या होता है, एग होता है। उसके बाद क्या होती है, ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन होती है, ठीक है, ओवुलेशन होती है, ठीक हो गया। अभी हम पढ़ेंगे मस्तिष्क साइकिल, उसमें डिटेल से पहले डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी हम अगर फंक्शन देख रहे हैं तो फोलिकल्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक हो गया। बस इसी चीज़ आप देख जरा, ठीक है। चलिए जरा आगे नोट करो, जल्दी करो, पोस्ट करके नोट करो इसे, हो गया। चलो आगे चलिए। हमने साथ साथ लिखते जाए, पूरा लिखते जाते हैं साथ साथ। ओवरी ये क्या है, चलो आगे देखते हैं। ये तो ओवरी हो गया। अब इतना सा इसका डिटेल से डिस्कस करना है। ये वाला जिससे ट्यूब नजर आ रही है आपको, ये ट्यूब। अच्छा एक और बात ओवरी की एक और बात, जारी बात है, इतने बुक से रीड आउट किया हुआ सही से निकलना थी ना सारी बातें, ऐसे ऐसे नहीं आती, कितनी ज़्यादा बुक से रीड किया हुआ है, ठीक है। ओवरी पेयर्स में होती हैं, किसमें होती हैं, पेयर्स में होती हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात क्या है इसके बारे में, दूसरी बात कहनी है कि 1 egg form each month in 1 ovary, और ओवुलेशन कब होती है, हर ओवरी का दूसरा टाइम आता है ना, ओवरी का ओवुलेशन का टाइम होता है वो 1 मंथ के बाद आता है। कब आता है, 1 मंथ के बाद आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ओवरी ना पहले मतलब इस महीने मतलब जून के महीने में ना इस ओवरी ने अपना एग रिलीज किया, वो सारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक हो गया। अगले महीने इसकी बारी नहीं है, इसकी बारी है, फिर ये अपना एग प्रोड्यूस करेगा, वो सारा मूव करता हुआ जाएगा, बच्चा कर रहा है, सब कुछ सिस्टम होगा इसका, ठीक हो गया। मतलब 1 महीना ये रेस्ट करेगी, 1 महीना ये रेस्ट करेगी, इन दोनों बच्चे जब रेस्ट करती है अपने आप को तैयार वगैरह करती है, ठीक हो गया, वो सारी बातें होती हैं, ठीक हो गया। 1 महीना ये एग प्रोड्यूस करेगी, अगले महीने ये एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक हो गया। आगे चले ज़रा, ये ओवरी के बारे में बातें मुकम्मल हो गई है, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। इससे
पहले नाम लिख लूँ, ओविडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ये एक ही बात है, एक ही चीज़ है, मतलब जो इतनी यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे ट्यूब को कहते हैं यूट्रस ट्यूब कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। तीन एम है इसके, आपने ये याद रखते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात इसकी लेंथ कितनी होती है, फिर हमने अलग से नहीं बनाते उसको, यहाँ से यहाँ पे ये कहते हैं बता दूँगा इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, बस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा मतलब ये कितनी एक्सटेंड होती है, कितनी लंबी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। दूसरी बात एक हमने डिस्कस करना है इन्फेंडिबुलम क्या होता है, ठीक हो गया। और फैम्ब्रियाई क्या होता है। अच्छा अब जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसके ऊपर मैं लिखूँ ज़रा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अब देख रहा था। अब ये जो से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक ये सारे इसे कहते हैं फैम्ब्रियाई, तो क्या कहते हैं, फैम्ब्रियाई, फैम्ब्रियाई का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो सब हिस्सा नजर आ रहा था ट्यूब से आगे हो फैम्ब्रियाई के पीछे, मतलब ये ऐसे है, कैसे समझाऊँ आपको। अच्छा ये ओवरी है ना, ये फैम्ब्रियाई ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे करके अब जैसे ये अंदर वाला हिस्सा ना जहाँ से स्टार्ट हो रही है, और मतलब जहाँ से ये डक स्टार्ट हो रही है, उसे कहते हैं इन्फेंडिबुलम, ठीक हो गया। इसके मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ठीक हो गया। वैसे तो जैसे ये ट्यूब है ऐसे ही ये है, बस फैम्ब्रियाई ऐसे ओवरी है यार, ये देखो ना, ये समझो ये ओवरी है, फैम्ब्रियाई इसके ऊपर है, ऐसे करके हैं, ठीक हो गया। अब जो ये वाला हिस्सा है इसके वजह से स्टार्ट होने लगी है, इसे कहते हैं इन्फेंडिबुलम का नाम देते हैं, ठीक हो गया। क्या कहते हैं, इन्फेंडिबुलम। फैम्ब्रियाई इसका काम क्या होता है, फैम्ब्रियाई का इसका काम होता है एग कलेक्शन, एग को कलेक्ट करना, एग कलेक्शन का नाम होता है। मतलब ये कि जब यहाँ से एग निकलेगा वो सारा यहाँ पे जाएगा, तो इसका काम होता है ये कलेक्ट करके इन्फेंडिबुलम को देगा, फिर आगे मूव करेगा, ठीक हो गया। इन्फेंडिबुलम से कहते हैं, ठीक हो गया। और एक और बात अब जो सर ये वाला हिस्सा ना, इसे कहते हैं एम्प्यूला, ये जो ऊपर को ना बाहर से पैदा हुआ है, मतलब ऐसे प्योर ट्यूब आप हमने ना अक्सर हमारे उसमें बना हुआ है कि ना ऐसे पूरे ट्यूब से बने हुए, ऐसी बात नहीं है। पहले आती है फैम्ब्रियाई, ऐसे मतलब ये ओवरी है, फैम्ब्रियाई आती है, फैम्ब्रियाई के बाद में इन्फेंडिबुलम आते हैं, इन्फेंडिबुलम बाहर से चीज़ आती है, उसे कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला ना हम जनरल नेम यूज़ करते हैं जो चीज़ सॉलिड होती है, हो गया। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में एम्प्यूला ऑर्गन शार्क के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। आपने पढ़ा होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिटेक्ट भी करते हैं। एम्प्यूला ऑर्गन वो सख्त होते हैं, सामने उसी का नाम ले लिया, एम्प्यूला ऑर्गन का नाम ले लिया। इस वजह से ये जो चीज़ है ये सख्त है, ठीक हो गया, सॉलिड है, इसे आप क्या नाम लेते हैं, एम्प्यूला का नाम लेते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात ये भी वही चीज़ है, ओवी 2 होती हैं, तो जैसे यूट्राइन है ये भी पेयर में होते हैं, कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे वो पेयर्स में ना ओवरी पेयर्स में थी, ऐसे ये भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ये एम्प्यूला, ये इन्फेंडिबुलम, ये एम्प्यूला, ठीक हो गया। एक और बात बताता हूँ आपको। अब दूसरी ये ब्रीक्स चीज़ आ रही है ना, ये ब्रीक्स, ये इतना सा हिस्सा, ये ब्रीक्स है, ठीक है। इसे कहते हैं इस्थमस का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, एकदम मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से लिख लो। इस्थमस का नाम देते हैं, इस्थमस का इसको नाम देते हैं, ठीक हो गया, लग्रिसम। अच्छा एक और बात, अच्छा ये फ्लूइड फिल कैविटी है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो सी मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पे ना मेम्ब्रेन है, या पूरा इसके अंदर फ्लूइड नहीं है। सर बुक्स में ये लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे या फिर केपीके की बुक पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि फ्लूइड फिल है, मतलब यहाँ की ब्रेन के अंदर क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। लग्रिसम इस्थमस का नाम ले लेते हैं। अच्छा ये हमारे ना बुक का बायो अजीब सिस्टम है, हमारे एक नाम है ना, कई ऑर्गन का यूज़ कर लेते हैं। अब इस्थमस जो है ना, अब इन्होंने कहा कि भाई ये वाला हिस्सा इस्थमस है। अगर आप थायराइड ग्लैंड में जाओगे ना, अब थायराइड ग्लैंड दो होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं। अब जो थायराइड में सात तौर पर एक ये थायराइड ग्लैंड है और एक ये थायराइड ग्लैंड है। अब एक जो है ना, एक मतलब ना
सेल की लेयर जो से ना वो इन दोनों को अटैच कर रही होती है, उसे कहते हैं इस्थमस का नाम उसे भी देते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ठीक हो गया, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ना जो दो थायराइड ग्लैंड है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है दो, ठीक हो गया, उन दोनों जो अटैच कर रही है लेयर ऑफ सेल उसे कहते हैं इस्थमस का नाम लेते हैं। ठीक हो गया, लागे सर इतनी चीज़ नोट करो फिर आगे समझाता हूँ। अच्छा देखो बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कहता है कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन से बाद में देखते हैं एक और बात, वो कहता है कि दूसरी ना फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होती है, वो कहाँ पे होती है? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। प्रोक्सिमल कहते हैं मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एपिपेंडिकुलम के पीछे वाला सा हिस्सा है, इसे क्या है? प्रोक्सिमल पार्ट। इसे कहते हैं डिस्टल पार्ट का। ठीक हो गया, इसे कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, इसे क्या कहते हैं? डिस्टल। ठीक हो गया, ये प्रोक्सिमल हो गया, है डिस्टल हो गया, डिस्टल हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया। इसे बार नोट करो फिर आगे समझाता हूँ आगे। अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी ओविडक्ट थोड़ी सी बड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई है। ठीक है, और आगे चलें फिर। यहाँ से ऐसे रेस करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे मज़ा नहीं आता, मतलब जैसे से रेस करने इतना मज़ा नहीं आता जैसे ऐसे रेस करने में मज़ा आता है। ठीक है ना, चलो आप देखते हैं एक और बात। अब इसकी यहाँ पे ना जैसे लेयर है, यहाँ पे दो तरह के सेल हैं। ठीक हो गया, अब जो चीज़ की लेयर है ना, ये वाली लेयर है, यहाँ पे दो तरह के सेल हैं। दो तरह के एक होते हैं सिलिएटेड सेल होते हैं और नॉन सिलिएटेड सेल होते हैं। ठीक हो गया, अब इन दोनों का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, सिलिएटेड सेल जो से होता है ना, उसका काम क्या है, उसका काम बताता हूँ। अब क्या होता है क्या, जब यहाँ से एग रिलीज होता है वो यहाँ पे तो आ गया। ठीक होगा, यहाँ पे आगे क्या हुई? फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे आगे फर्टिलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे था सिलिएटेड सेल मौजूद है मेम्ब्रेन के साथ, ये मेम्ब्रेन है ना, मतलब ऐसे ये मेम्ब्रेन है। अब ऐसे ना सिलिएटेड सेल, ऐसे सिलिएटेड सेल अटैच है, ऐसे मतलब दो यहाँ पर हो गए, तीसरा यहाँ चौथा है, ऐसे सिलिएटेड सेल होते हैं। सिलिएटेड सेल मतलब ऐसे होते हैं, ये ऐसे सेल है, यहाँ पे ऐसे सीलिया अटैच होते हैं, सीलिया ऐसे सेल जिनका सीलिया अटैच होते हैं, सिलिएटेड सेल का नाम लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? मूव वगैरह करते हैं ना। ठीक हो गया, बताता हूँ क्या करते हैं, बताते हैं इसकी क्या काम है इसका। ठीक हो गया, इसका काम क्या होता है? अब जहाँ पे ये अब तो मूव करके आ गया, अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये मूव करेंगे, क्या करेंगे? मूव क्या करेंगे? सीलिया मूव करेंगे। सिलिएटेड सेल के साथ जो सीलिया अटैच है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। जब मूव करेंगे उसके बाद क्या होगा? मूव करें जब मतलब ऐसे मूव आने ना, ऐसे मूव करेंगे तो जैसे एग होगा वहाँ यहाँ पे मूव करेगा, सारी बात है। अब ये चीज़ है जो सी आप नजर आ रही है, मिसाल तौर पर कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, मेरे को ऊपर को जाना है, ऊपर को जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, कहाँ से आएगी? ऊपर को मूव कैसे करेंगे भाई? जैसे सिलिएटेड सेल मौजूद है जो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे एग ऊपर जाएगा। अच्छा, अकेली सिलिएटेड सेल का काम नहीं होता, क्या नाम था? इसका नाम यार उसे हम नहीं पढ़ते यार, जेम में नहीं आ रहा उसका स्पेलिंग, जेम में नहीं आ रहा उसके। वो क्या कहते हैं, जब स्टमक में फूड मूव करता है उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं, ऐसे कुछ मजे में आता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी दो होते हैं, ठीक हो गया, एक सिलिएटेड सेल होते हैं, एक पेरिस्टालसिस होते हैं। ठीक हो गया, वो जिससे उसको मूव करके एग को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक हो गया, अब नॉन सिलिएटेड सेल का काम होता है, यहाँ पे ऐसे सेल जिनका सीलिया अटैच नहीं है, इसका काम क्या होगा? ये नूरिशमेंट करेंगे, नूरिशमेंट मतलब वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह देंगे, न्यूट्रिशन वगैरह काम करेंगे, न्यूट्रिशन वगैरह काम करेंगे, न्यूट्रल वगैरह देंगे इसके, ताकि वो आगे मतलब के साथ कोई आगे जाने पर हर चीज़ को कोई ना हर जानदार चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है, तो क्या करें? नूरिशमेंट करेंगे उसकी, मतलब मिचोर थोड़ा सा कर जाते हैं, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं न्यूट्रल वगैरह फ्राहम करेंगे ताकि आगे मूव कर सकें। ठीक है, ताकि सब
पेरिस्टालसिस। वो क्या होता है, जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर नंबर 4 वाला चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे रिवर्स पेरिस्टालसिस क्या होता है, पेरिस्टालसिस क्या होता है, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस आपने नाम याद रखते हैं, ठीक हो गया। जो ये दो चीज़ें हैं जो सेल को ओवी, दो चीज़ें मिला के क्या करती हैं, दो चीज़ों का नाम काम क्या है, काम क्या है इन दोनों चीज़ों का, मूव एग, जो एग को मूव कराएंगे, ठीक हो गया, इधर यहाँ से मूव कराएंगे, ठीक है। बाकी सब मतलब जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में दो तरह के सेल हैं, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन उसमें दो तरह के सेल हैं, ठीक हो गया, ये वाले, ठीक है। बाकी सब इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, बाकी सब, ठीक है। चलिए आगे जरा आगे चलते हैं। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब तो हमारे मुकम्मल हो गई है, अब जरा आगे देख लेते हैं। ठीक हो गया, पेरिटोनियम ट्यूब हो गया, एसएमएस हो गया, फ्लोरना सब कुछ हो गया। अच्छा, अब ये वाली बात, इस वाले हिस्से की बात करते हैं, इसे कहते हैं यूटेरस। यूटेरस का नाम, यूटेरस का नाम कहते हैं, दो तीन नाम उसके बोल भी हैं, क्या है, वोम भी कहते हैं इसे, समझाता हूँ किसे कहते हैं, समझाता हूँ, रुक जाओ। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना हिस्से को कहते हैं यूटेरस या वोम का नाम देते हैं, इतना वाले हिस्से को, ये वाला इतना हिस्सा, ठीक हो गया। इसका नाम ये भी है, हाइस्ट्रा का नाम भी देते हैं, तीन नाम है इसके, ये तीन नाम है इसके, सर इसके तीन नाम है। इसके फर्स्ट का फंक्शन वगैरह देखेंगे, पार्ट्स वगैरह देखेंगे, पार्ट्स का क्या है तो सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब बेटा एग यहाँ से मूव करके क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। अब जो सही ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं ना, इसे कहते हैं फंडस, इसे क्या कहते हैं, पहला हिस्सा क्या आ गया, फंडस, फंडस कहते हैं। ये वाले ऊपर वाले हिस्से जो मैंने बनाया ना, जो यहाँ से मतलब ये इस ट्यूब के एक मेम्ब्रेन यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से, जो आपस में मिलते हैं ना, अब वो थोड़े से ऐसे नीचे को होते हैं, ऐसे नीचे को थोड़े से, इसे कहते हैं फंडस का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात आता है, ये तो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, अब ये तो फंडस ऊपर वाला, फंडस इससे नीचे वाले हिस्से क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, बॉडी, किसकी बॉडी, यूटेरस की बॉडी, या माम कह दो या एस्ट्रा कह दो, जो मर्जी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक हो गया। इसको ये नाम देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब होता है क्या है, अब एग यहाँ पे आके मूव कर, यहाँ पर फर्स्ट पर मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे तीन तरह की लेयरिंग होती है, कितनी तरह की लेयरिंग्स की हेडिंग दे देते हैं, लेयरिंग कितनी तरह की होती है देखते हैं। पहली होती है सबसे बाहर वाली, पेरीमेट्रियम का नाम देते हैं, कहाँ पर होती है, सबसे आउटर होती है, हो गया। इसका दूसरा नाम भी है एक्टोमेट्रियम का नाम भी देते हैं इसे, ठीक हो गया। दूसरी बात, अब एक और मेम्ब्रेन, अब दरमियान में दूसरी आती है, दरमियान वाली मिडल वाली, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम का नाम देते हैं, तो दरमियान में आती है ना, उसे क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। लगी समझ, बाकी ठीक हो गया। अब समझाऊंगा इसमें क्या होता है, पहले एक बार बस नेमिंग कर लेते हैं इसकी। अब उससे सबसे अंदर वाली होती है, सबसे आखिर में, मिसाल तौर पर एक लेयर ये है, इसे पेरीमेट्रियम कहेंगे, और एक लेयर ये है, इसे मायोमेट्रियम कहेंगे। तो उससे सबसे अंदर वाली है, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम का नाम देंगे। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। बाकी ये सब ठीक हो गया। अच्छा, मायो जब दूसरा मसल्स का यूज़ करें, जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 वाला, ठीक है, उसमें देखेंगे सेकंड ईयर का, ठीक है, उसमें देखेंगे मायो वगैरह लफ्ज़ मसल के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। सर कौन से मसल है इसमें, मसल्स कौन से हैं, स्मूथ मसल है, कौन से होते हैं, स्मूथ मसल। अच्छा, स्मूथ मसल जो होते हैं बॉडी के कंट्रोल में तो होता ही नहीं मिला, एक ही मसला जो बॉडी का कंट्रोल में होता है, वो भी उसमें एक्सप्रेशन कहते हैं, उसमें भी कुछ है एक्सेप्शन है, वो कौन से है, स्केलेटल मसल होते हैं,
वो तो बंदा खुद बॉडी के साथ और इसका आइटम मसला है, मैं इसको जैसे मर्जी बुक बनाऊँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। जब आप कोई किसी हाथ में कोई फोर बॉडी को टच करते हो, आपको पता नहीं है, आप जा रहे हो वजह ऐसे जा रहे हो, आपने ऐसे हाथ रखा, ये वोट था, आपने आपका हाथ पीछे खा लिया, आपके जहन को भी पता भी चला, आपने हाथ पीछे खा लिया, ये कौन सी है रिफ्लेक्स एक्शन होगी, मतलब अब आप ब्रेन को पता भी नहीं चला, ठीक हो गया, आपके कंट्रोल में था आपकी। और एक्सेप्शंस है हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में जाकर देखेंगे डिटेल से क्या होता है, ठीक हो गया। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम होती है। अच्छा सबसे मेन है, सबसे मेन ये दो हैं, सबसे मेन ये दो है, सबसे मेन दो है, सब आप फटा ही दोनों का है। ये बेचारी तो बाहर वाली से कोई काम ही नहीं है, बस ये प्रोटेक्शन वगैरह देती है, बाकी सारा काम तो इन दोनों का ही है, ठीक है, लग रही है समझना। आगे चलिए, इसको एक बार नोट कर भी समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पर सारा। चल ठीक है, आगे चलिए। अभी वो मैंने आपको बताया नहीं इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर आती है वाले प्रेसेंटा वगैरह बनते हैं, अम्बिलिकल कोड वगैरह इसे कहते हैं, वो सारा कुछ बनता है, वो समझाएंगे, रुक जाओ जरा समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब जो आपने इतना डिस्कस किया, इसका नाम क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है, इन सब के नाम के बस वो डिस्कस किए, ठीक है। अब नीचे वाला आ जाता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं सर्विक्स, क्या कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं सर्विक्स। अच्छा एक और बात, अब जैसे ट्यूब है ना, अच्छा ये ऐसी नहीं है जैसे आपको नजर आ रही है ना पूरी ट्यूब, ये ऐसी नहीं है, असल में कैसी है, असल में ना ये सिस्टम इसका ना ये ऐसी है, ऐसे है, ये ऐसे, इसे कहते हैं यूटिरस है, ये वजाइना वगैरह है। अब यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पर ऐसे ये तो मैं बनाया मैंने पूरी ट्यूब से बना दी, ऐसे नहीं है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड की हुई है, ये कम होती है, ये नैरो होती है, ठीक हो गया। इसे ना एक और नाम देते हैं इंटरनल ओपनिंग होती है, क्या होती है इंटरनल ओपनिंग, क्या होती है इंटरनल ओपनिंग होती है, ठीक हो गया। और अच्छा ये ओपनिंग बताता हूँ, डिटेल से ये ओपनिंग यहाँ पे मौजूद होती है, तो ठीक है यहाँ पे मौजूद होती है। अब वजाइना से जब थोड़ा सा ये वजाइना है, ये वजाइना है, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है, बताऊँगा कितनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई ये इंटरनल ओपनिंग आ गई। अब इस ट्यूब को क्या कहते हैं सर्विकल कैनल, कैनल का नाम लेते हैं सर्विकल कैनल, क्या कहते हैं सर्विकल कैनल, सर्विकल कैनल। अच्छा ये ब्लॉक, अच्छा ये ब्लॉक हमने जिससे दो चीज़ें बनाई है ना, हालांकि ये मिसाल तो आपने ये समझा ये दो मसल्स हैं, क्या है ये मतलब होता है प्लग ऑफ मसल्स, इसे क्या कहते हैं प्लग ऑफ म्यूकस, म्यूकस का नाम लेते हैं, प्लग ऑफ म्यूकस का नाम लेते हैं। जो क्या करती है भाईजान, जो स्पर्म आता है उसको रोकती होती है, ठीक होगा। लेकिन जब क्या होता है स्पर्म आता है वो यहाँ से कहते हैं उसके पास प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कहते हैं हार्मोन होता है जो यहाँ पे अटैच करता है, सब डिटेल से डिस्कस करें वो क्या होता है, ठीक हो गया। अब इतनी से बात याद रखो, ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है आपको, क्या लाकड़ी से हम चले देखते हैं आगे चलो उसको नोट करें, ठीक है हो गया। चलो अब लास्ट पे बारी आती है वजाइना की, इसकी आती है वजाइना, क्या है वजाइना। अच्छा अब जो ये ओपनिंग है ना इसे कहते हैं वजाइना, क्या कहते हैं वजाइना कहते हैं। एक और बात, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ये होती है 8 से 10 सेंटीमीटर,
कितनी होती है 1 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। मतलब यहाँ से वजाइना है, ठीक है, ये जैसे लेंथ है ये से 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक हो गया। ये क्या जाएगा सर्विक्स आ जाएगा, इससे हल्की सी ट्यूब होगी, फिर आगे यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितनी है 8 से 10 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने का, वो क्या है, हालांकि ना कुछ बुक्स में गलत बातें भी लिखी है, कुछ सर भी वो गलत बात बता देते हैं, ठीक हो। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ बिल्कुल 100% को रहते हैं। लेकिन अब ये ना हमारे साथ ने ये कहा कि वो करेक्ट है, आप कह रहा हूँ गलत है, नहीं मैं जो बात रहा हूँ 100% करेक्ट होगी। क्या है बर्थ कैनल, बर्थ कैनल। अब एक बात सर क्या कहते हैं यहाँ हमारे से बुक से वहाँ पे क्या लिखा, वो कहते हैं कि जो सर वजाइना होती ना उसे कहते हैं बर्थ कैनल। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बर्थ कैनल क्या है, 3 चीज़ें आती हैं बर्थ कैनल, जिनको मिला के बर्थ कैनल कहते हैं। क्या बना, सर्विक्स, सर्विकल कैनल और तीसरी चीज़ वजाइना। इन तीनों को मिला के बर्थ कैनल कहते हैं। अब जो बात आप लोग सोचते हो या बुक्स में पढ़ते हो कि वजाइना को बर्थ कैनल कहते हैं, बिल्कुल गलत है। सर्विक्स, सर्विकल कैनल, इतना बड़ा हिस्सा इसे कहते हैं बर्थ कैनल, ठीक है। लंबी सर बर्थ कैनल कहती है, इसको नोट कर फिर समझाता हूँ कुछ आगे, ठीक है। वजाइना भी होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बहुत चीज़ें समझ लेते हैं। तो वजाइना की शेप वगैरह यहाँ पे समझा देता हूँ। ये तो इंटरनल बात की ना, अब हम इंटरनल बात निकाल लेते हैं, वो होता क्या सारा सिस्टम इसका, ठीक है। इसका सारा सिस्टम क्या होगा, रोटी बन गई है, थोड़ी तेल से बन गई है, ठीक हो गया। इसी तरह बना कोई बात नहीं, जैसे बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 आउटर लिंक होते हैं, आउटर लिंक क्या होते हैं, 2 आउटर लिंक होते हैं। इसे कहते हैं आउटर लिंक। मैं जाइना जो सी ना उसके बाद स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसे कहते हैं आउटर लिंक, आउटर लिंक। ये तो वैसे हम आउटर लिंक कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है, कहते हैं लेबिया मेजोरिया, लेबिया मेजोरिया। आउटर लिप को कहते हैं लेबिया मेजोरिया। अब दोस्तों ये इनर लिप है, इसे कहते हैं इनर लिप। ये तो हम अक्सर कहते हैं, साइंटिफिक इसका है लेबिया मिनोरिया, लेबिया मिनोरिया कहते हैं। आउटर लिप को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरिया। इनर लिप को क्या कहते हैं, लेबिया मिनोरिया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ना, यूरिन के लिए और सेक्स के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है। यूरिन के लिए अलग होती है, सेक्स के लिए अलग ओपनिंग होती है। यहाँ पे एक ओपनिंग से मौजूद होती है, पता नहीं और नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं, बनी होता है। मैं अक्सर देखिए कभी ठीक हो गया, मेरा लग रहा है, लगता है कि इसके ऊपर होती है। यहाँ पे वजाइना की होती है ओपनिंग, देखो यहाँ पे क्या होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है। यहाँ पे यूरिन के लिए ओपनिंग होती है, जहाँ से अलग अलग है, मतलब यूरिन के अलग है, सेक्स के लिए अलग है, ठीक है। लग रही है सब। मैं कुछ और समझाता हूँ आपको, इसे नोट कर दो एक बार, इसको नोट करो, नीचे वाले को फिर कुछ और समझाता हूँ। अच्छा, एक और बात समझाता हूँ, चलो यहाँ पे करवा देते हैं। सिलिट रोल। अब दो साइड में साथ दो आउटर लिप बना, अब एक आउटर लिप ये है, अब 2 ये आउटर लिप होगी, अब 2 एक इसके अंदर 2 इनर लिप है। फर्स्ट करो ये आउटर लिप है, 2 ऐसे 2 इनर लिप्स भी है। अब यहाँ पे इसका ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, जैसे है सिलिट रोल, सिलिट रोल का नाम देते हैं, ठीक है। इसे सिलिट रोल गुडी भी कहते हैं, एक और छोटा और इतना सा बना रखा है, सिलिट रोल कहते हैं, ठीक है। लग रही है समझ। अच्छा, एक और बात इसके ऊपर ना, इसके ऊपर सॉफ्ट जगह होती है, सॉफ्ट जगह, वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, मोनस प्यूबस का नाम लिखा है। ये इसके ऊपर वाली, मतलब जो वजाइना है ना, जो वजाइना है उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसे कहते हैं मोनस प्यूबस। इसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स को क्या कहते हैं, इनसे कहते हैं पब्लिक हेयर्स, क्या कहते हैं, पब्लिक हेयर का नाम लेते हैं। और जिस जगह हेयर होते हैं उसे कहते हैं मोनस प्यूबस होते हैं। इसको मैंने कहा था सॉफ्ट जगह, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फैट्स होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट जगह होती है, इसके अंदर फैट्स होते हैं। लग रही है समझ। चलो देखो ये तो सब नोट करो सर, एक बार एक और बात समझाता हूँ आपको।
जल्दी से हम चलो 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 आगे चलते हैं। अब एक ना मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं हाइमस। हाइमस हाइमस का नाम लेते हैं। तो क्या क्या होती है, जैसा होता है अब वजाइना है ना, वजाइना अब थोड़ा सा अंदर मूव करोगे तो एक मेम्ब्रेन से है, उसे कहते हैं हाइमस का नाम देते हैं। अब इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें क्या है भला। पहली बात, इज नॉट रिलेटेड टू विर्जिनिटी। पहला वो कहते हैं ना कि ये वर्जन है या नहीं, कहते हैं हाइमन का ताल्लुक विर्जिनिटी पे है ही नहीं, जो मर्जी हो जाए हाइमन का ताल्लुक विर्जिनिटी से है ही नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि साथ कोई भी लड़की है, उसकी शादी होने वाली है और मतलब जो पहली रात वगैरह आती है, ठीक है, होगा उसमें ब्लड वगैरह नहीं निकलता, वो कहते हैं कि पहले कोई चक्कर चुक्कर चल रहा होगा, ठीक है, इस वजह से ब्लड नहीं निकला। ब्लड कैसे निकलता है, जिस हाइमन मिलता है कि ब्रेक डाउन करती है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। अगर ब्लड नहीं निकलता वो कहते हैं भाई पहले कोई चीज़ में चल रहा होगा पहले, ठीक है, हमें के बाद ये नहीं है, इसका ताल्लुक विजिनेट से है ही नहीं। दूसरी बात क्यों नहीं है, इसकी रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्यों, अगर बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करे ना, रेगुलर कोई लड़की रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है, कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है, उससे भी ब्रेक हो जाती है, ठीक हो गया, पहली वजह से रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्रेक हो जाती है। दूसरी वजह, अच्छा वो यार वो क्या कहते हैं उसे, वजाइनल टैप हार्मोन वो होती है ना, जैसे हल्के से रुई होती है, जब पीरियड्स वगैरह आते हैं तो वो वजाइना के अंदर जाके रख देते हैं, जैसे वो कहते हैं उनसे पीरियड्स होते हैं वो सारे उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसे कहते हैं वजाइनल टैप हार्मोन। जब वो अंदर इंसर्ट कर होते हैं उस वजह से भी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, उस वजह से भी कहते हैं मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है। इसकी दो वजूहत तो ये होगी, ठीक हो गया, लग रही समझ, इतनी से बात याद रखो, दो वजह। लेकिन तीसरी वजह क्या होती है, जब सेक्स करते हैं, ठीक हो गया, उस वजह ब्रेक, अगर इन दो वजह से ब्रेक नहीं की एक्सरसाइज करेंगे ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, लागेंगे समझ। चलो देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ओवरी का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाद में देखेंगे, पर हल्की सी ओवरी देख लेते हैं। ओवरी क्या देख लेते हैं, ओवरी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगला भी लेक्चर बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे क्या होता है, बस ओवरी को डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या होता है। मिसाल मैंने की ओवरी बनाई है, ठीक हो गया, इसे बार बार क्लियर में कहते हैं एपिथेलियल, एपिथेलियल लेयर कहते हैं, तो गया डायग्राम। अब यहाँ पे ना ये सेल मिल होते हैं, ठीक हो गया, ए सेल मिल होते हैं। अब होता क्या है, होता क्या, मैं सुनाता हूँ। जब ना लड़की वाला बात हो जाता हूँ, जब फीटस बन जाते हैं, लड़की पूरी बन जाती है, डिवोट वगैरह हो रही होती है, ग्रोथ वगैरह हो रही है, मतलब मदर के पेट में मतलब ग्रोथ वगैरह हो रही होती है, उस वक्त ना एक सेल होता है मदर स्पर्म सेल, वो क्या करता है, वो डिवाइड वगैरह करता है, इतना डिवाइड करता है कि जब अपना मिलियंस ऑफ ना क्या कहते हैं ओवोगोनिया बन जाते हैं, ओवोगोनिया, मिलियंस ऑफ ओवोगोनिया बन जाते हैं। मिलियंस के साथ होते हैं, कितने साथ होते हैं, मिलियंस के हिसाब से होते हैं, वो सारा ना यहाँ पे जमा होना शुरू होता है, मतलब यहाँ पे ओवोगोनिया को के जमा हो गए, तो वो आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे, मेटागोनिया क्या होता है, फिर नाम होगा। यहाँ पे क्या होता है, मिसाल तौर पर ये एक ओवोगोनिया है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करेगा, क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे बनेगा प्राइमरी ओवोसाइट, क्या बनेगा, प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक हो गया। अब ये होता क्या है यहाँ पर, अब ये मुखना, अब ये डिवाइड करेगा, मियोसिस 1 होगी, ठीक हो गया,
ये देखो यहाँ पे क्या हुई है, मियोसिस 1 हो गई है, मियोसिस 1 हुई, ठीक हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, वो सारा आपको पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक हो गया। अच्छा इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा एक और बात समझाता हूँ आपको, एक और बात समझाता हूँ। बात ये है कि ना यहाँ पे फर्स्ट जो पोलर बॉडी बनती है ये छोटी है, वो दूसरा प्राइमोसाइट बनता है सेकेंडरी वो बड़ा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बड़ी कॉमन सी वजह है, यहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह ये है कि इससे तो आगे बढ़ना नहीं है, अब इसने आगे मूव करना शुरू करना है, पहले यहाँ पे आगे फिर मियोसिस 2 वगैरह हो गई, ये हो गया। अब इसको चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। अब वो सारे ना ज़्यादातर यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट करो कि 20% यहाँ पे आ गया, 80% यहाँ पे आ गया। उसकी वजह ये होती है कि एग को आगे चाहिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं आगे ग्रोथ के लिए, सारी बात है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये आगे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte आगे क्या करता है। अच्छा पहली बात है यहाँ पे प्रोफेज 1 में ना, पहली बात समझाता हूँ, रुक जाओ। आफ्टर बर्थ अब तो सही है ना, ये प्रोफेज 1 में जाके रुक जाता है, प्रोफेज 1 में जाके रुक जाता है, प्रोफेज 1 में जाके स्टॉप जाता है, बिल्कुल स्टॉप जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी सेल है ना वो यहाँ पे आके रुके हुए हैं, प्रोफेज 1 में आके रुके हुए हैं, बस सारे प्रोफेज 1 में आके क्या हुए, रुके हुए हैं। अब आगे मिलियंस होते हैं, ठीक हो गया। बाद में क्या होता है, आगे लड़की बड़ी होश होती है जिसको 11, 12, 13, 14 होती है, उससे वो क्या होती है, वो बर्टी में आ जाती है, पहले बाल वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर मिलियंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट। पहले कितने होते हैं, मिलियंस होते हैं, कितने होते हैं, मिलियंस के हिसाब से। डीजनरेट जब करते हैं कितने जाते हैं, 60K to 80K, 60,000 से 80,000 तक रह जाते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे डीजनरेट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात से मैं बताने लगा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं आफ्टर बर्थ नो ओगोनिया इज प्रोड्यूस। बस वो कहता है जब जो बेबी होता है उसकी जो मतलब पेट के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, उससे जितने भी बन जाते हैं ना क्या कहते हैं, मदर सेल से जितने भी प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में जाके स्टॉप हो जाते हैं, बस उतने ही रहते हैं, उसके बाद कोई प्रोड्यूस नहीं होता। बस ये बस साथ अभी 1 मिलियन है ना, अब ये नहीं कि पहले बच्ची पैदा हुई है उसके अंदर 1 मिलियन है, जब उसकी उम्र 18 साल, पर जब उसकी उम्र 8-9 साल होंगे वो 2 मिलियन होंगे, नहीं 1 मिलियन ही रहेंगे, मतलब 1 मिलियन से कम होने हैं, ज़ाहिर बात कितने कम हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे 60 से 80 के। ये नहीं कि 1 मिलियन से 2 मिलियन हो जाएंगे, नहीं, कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और क्या, जब पुबर्टी की हालत आ जाएगी ना उसके बाद भी नहीं प्रोड्यूस नहीं होंगे, बस जितने बने हुए बस यही रहेंगे, बाद में नहीं प्रोड्यूस होने वाले, ठीक है, रखिए समझ। आगे चलें थोड़ा सा। अच्छा इससे क्या कहते हैं, फोलिकल्स का नाम, अभी बता रुक जाओ, इससे नाम फोलिकल्स का नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं, फोलिकल, ठीक है, फोलिकल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसे एक बार डॉक्टर भी समझाता है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, चलो हो गया नोट। चलो अब मैं यहाँ से आगे स्टार्ट में शुरू हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये क्या करेंगे आगे, मतलब जब क्या होता है पुबर्टी में आ गई है तो आगे इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्या हो गया, सेकेंडरी 2 की क्या होगी, मियोसिस 2 होगी, 2 चीज़ें बनेगी, क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक हो गया, एग बनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। एक और बात सुनाता हूँ आपको, इस तरह एक बार यहाँ पे रुक दो, ये हो गया, आगे वो बात आऊँगा थोड़ी कंफ्यूज हो जाऊँ, उसके बाद यहाँ पे रोक दो एक बार। बात समझ लो कि एक पोलर बॉडी कितनी बनती है, 3, एग कितने बनते हैं, 1। बाकी से याद करो, फिर आगे से डिटेल से समझाऊंगा, फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात को पहले बता दूँगा फिर कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, फोलिकल्स मूव करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पर आते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी फोलिकल,
हो गया। मतलब जैसे ये एग है ना, मतलब जो एग है इसके अंदर ना गिर्द एक लेयर ऑफ सेल बनती है। क्या बनती है? लेयर ऑफ सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स बनती है। ठीक हो गया। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स का नाम देंगे। उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा आगे मूव करेंगे हम। हो गया ये यहाँ पे एक और सेल क्लियर आ रही है, ये एक थी अब दो आ रही है। हो गया। अब इसे क्या कहूँगा मैं? इसे मैं कहूँगा सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया। इससे अब 3 लेयर्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? मैं वैसे लेयर बनाता हूँ, एक ये आ गई, दूसरी आ गई। यार क्या करें, इसको थोड़ा सा बाहर बना दें, पकड़ के बाहर बना दें, इसे बाहर बाहर बना देते हैं। ठीक हो गया। मैंने जो यहाँ पे बनी है चीज़ उसको मैं बाहर बना रहा हूँ यहाँ पे डिटेल से। ठीक हो गया। ये क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट पर एग है। ठीक हो गया। एक का, दो का, तीन का, ये एक लेयर बन रही है सेल की, फिर सेल की एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई। दो लेयर बन गई। अच्छा, यहाँ पे तीसरी लेयर नहीं बन रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे पहले एक लेयर थी सेल की, बाद में 2 लेयर आ गई, लेकिन यहाँ पे तीसरी लेयर नहीं है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो सेल आता है उसे कहते हैं टर्शरी, टर्शरी फॉलिकल, फॉलिकल। ठीक हो गया। और इसका दूसरा नाम है मैच्योर फॉलिकल भी कह देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी कह देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी कह देते हैं। ठीक हो गया। टर्शरी, मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह ये कह देते हैं। ठीक हो गया। और सब नाम टर्शरी हो गया और राइपन फॉलिकल भी कहते हैं, राइपन फॉलिकल भी कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने यह सेकेंडरी को ही क्यों कह दिया कि ये बन गया टर्शरी? इसकी वजह क्या है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है। क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है। ये डिफरेंशिएट होता है। टर्शरी फॉलिकल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी, डिफरेंशिएट इनटू टर्शरी। और इसकी कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे ना एक ये एग है ना, यहाँ पे तो एग था, लेकिन यहाँ पे फ्राइटली कैविटी एक बन जाती है। ये कैविटी बन जाती है इसके अंदर। इस कैविटी को कहते हैं एंस्ट्रा, या एंस्ट्रम का नाम ले लो आप, एंस्ट्रम ले लो। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंस्ट्रम। नज़र आ रहा है? देख लो, नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। एंस्ट्रम का नाम लेते हैं। अब जो कैविटी बनी है, अच्छा सेकेंडरी में इस यहाँ पे एक लेयर थी, फिर 2 का निकली, 2 का तो मैंने कहा सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। अब यहाँ पे भी 2 लेयर ही थी, लेकिन मैं सिर्फ टर्शरी फॉलिकल इस वजह से कहा कि डिफरेंशिएट हुआ। डिफरेंशिएट में क्या हुआ? यहाँ पे एक फ्राइटली कैविटी बनी से कहते हैं एंस्ट्रम का नाम ले लेते हैं। ठीक है, बस इसी से बात जाती है उनको मिले। ठीक हो गया। अब ये होता है यहाँ पर आया, ठीक है, रैप्चर्ड करेगा, रैप्चर्ड मतलब फटेगा। ठीक है। यहाँ पे एग यहाँ से मूव करेगा। ठीक हो गया। अब एग मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, एग मूव कर गया। अब दूसरे एग से निकल गया, इसे कहते हैं एग निकल, कहते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। ओवुलेशन कहते हैं जब एग निकल जाता है, उसे कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम का नाम लेते हैं। जब एग निकल गया, एग तो निकल गया। ठीक हो गया। बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैंडुलर होता है, ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, ये जैसा होता है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये टेम्परेरी ग्रैंडुलर होता है, मतलब आगे जाएगा डिजनरेट का देगा, खत्म हो जाएगा। शायद से एमसीक्यूज आ सकते हैं। हमारे सर ने आया था, वो हमें एमसीक्यूज पूछा, मुझे नहीं आता था, सारी बात है। वैसे अक्सर हम हमें सर पढ़ाते हैं ना, जो भी सर पढ़ाते हैं बायो का, मुझे पहले ही आता होता है सर। ठीक है। मैंने एमसीक्यू पूछा, उन्होंने कहा कि बताओ कि वो कौन सा ग्लैंड है जो टेम्परेरी बनता है। मुझे भी नहीं पता था, फिर सामने लाया, सामने का जो सर ये बनता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, वो कहता है टेम्परेरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? टेम्परेरी ग्लैंड, आगे जाकर डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, लग रही है समझ? ठीक है, सही हो गया। एंट्रियाँ बन गया, सब कुछ हो गया यहाँ पर। अच्छा, एक और बात, जो बात यहाँ पर रह गई थी, अब वो डिटेल से समझाऊँगा, फिर से नोट करो जरा एक बार। हो गया, चलो।
क्या है वो बात ये है कि यहाँ पे क्या था, एक सेल जैसे मैंने कहा था कोकोगोनिया डिफरेंशिएट हुआ, इसमें सेल में से क्या कहते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक हो गया। बाद में क्या बना, म्योसिस वन हुई यहाँ पर, ठीक हो गया। क्या बना यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक हो गया। अभी आगे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और पोलर बॉडी बनेगी, ये आगे मूव करेगा, ये 3 पोलर बॉडी बन जाएगी। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक का नाम देंगे, इसे क्या कहेंगे म्योसिस 2 का नाम देंगे। म्योसिस 1 है, ये म्योसिस 2 है। यहाँ पे 3 पोलर बॉडी बनेगी, एक एग प्रोड्यूस हुआ। अच्छा एक और बात, अब वो बात क्या है, जब लड़की की बर्थ होती है उसके बाद फोलिकल्स होते हैं, वो कहाँ पे स्टॉप किए होते हैं, प्रोफेज 1 में स्टॉप किए होते हैं, ऐसे ही ना, वो प्रोफेज 1 में स्टॉप किए होते हैं, ठीक हो गया। आगे होता क्या है, फिर होता क्या है, होता है यूँ है कि ना आगे वो मूव हो जब पुबर्टी आ जाती है, बालिग हो जाती है, फिर आगे मूव करना शुरू करते हैं, एग आगे मूव करता है, एस्कर्टी बन जाता है। यहाँ पे आकर वो मेटाफेज 2 में जाकर फिर उठ जाता है, मेटाफेज 2 में जाके फिर स्टॉप हो जाता है, मेटाफेज 2 में जाके क्या होता है, फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक हो गया। रुकता क्यों है, ठीक हो गया। हम सर ने ना पूछा हमसे ना, बायोलॉजी साथ हमारे एंडी वाली क्लासेस थी, तो सर ने पूछा कि ना ये बताओ कि ना यहाँ पे मेटाफेज ना मेटा जैसा होता है, इसकी ग्रोथ रुकती क्यों है। हालांकि वो चाहता तो आगे वो भी तो कर सकता था, आगे ग्रोथ भी तो हो सकती थी, क्यों नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि आगे ग्रोथ हो जाती, इफ़ ग्रोथ अगर वो ग्रो कर जाता तो हो सकता था कि जो सब कहते हैं ना, अच्छा आपने ना एक चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ पढ़ी हो गया, आपने सुना था होगा कि उससे पार्थेनोग्राफी, क्या कहते हैं पार्थेनोग्राफी, होता क्या है, होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मेल की सोच नहीं होती, अगर स्पर्म नहीं आ रहा है, एग जो होता है वो क्या कहता है पूरा फीटस मतलब पूरा अगला मूव करेगा यहाँ पे जाके फीटस प्रोडक्शन हो गया, बस ठीक होता है। तो हालांकि ना खुदा ने इस चीज़ को रोकने के लिए, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रोकने के लिए कि मतलब फादर हो ही ना, पहली बच्चा पैदा हो, मतलब एक माई बस अकेला बच्चा पैदा कर दे, उस चीज़ को रोकने के ना खुदा ने क्या किया कि ना इसकी ग्रोथ मेटाफेज 2 में आके रोक दी, क्या कर दी, मेटाफेज 2 में आके रोक दी, स्टॉप हो गई। फिर क्या होता है, यहाँ पे आगे स्पर्म आगे अटैक करेगा, ये हो गया फर्टिलाइजेशन होगी, या फर्टिलाइजेशन होगी, फिर आगे आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ का अब मुकम्मल एग बनेगा, ठीक है। लग रही है सब, मतलब यहाँ पे मेटाफेज 2 में आगे स्टॉप हो गया, यहाँ पे मतलब सबसे पहले मेटाफेज 2 यहाँ पे थी, ये तो प्राइस कंट्री था ना, मेटाफेज 2 यहाँ पर थी, यहाँ पे आगे स्टॉप ग्रोथ होगी, फिर क्या करेगा आगे स्पर्म आगे अटैक करेगा, वो आगे डिफरेंशिएट करेगा, फिर आगे एग बनेगा। एक और बात, एक को बने के हमसे कुछ पूछता होता है, वो क्या पूछता है, वो कहता है कि जो सर यहाँ से एग निकलता है क्या वो कमल एग होता है, नहीं, उसकी वो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है, वो क्या होता है सेकेंडरी ओवोसाइट होता है, वो एग नहीं होता, और उसके होता है सेकेंडरी ओवोसाइट होता है, जिसकी एक ग्रोथ मेटाफेज 2 में आगे रुकी होती है, स्टोर मेटाफेज 2 में रुकी होती है। लग रही समझना, मैंने यहाँ से निकलेगा, आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, प्रोक्सिमल पार्ट में होती है, वो यहाँ से निकलेगा प्रोक्सिमल पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगी, फिर ग्रोथ मुकम्मल होगी, फिर एग बनेगा तो सारा मूव करेगा। लग रही है समझ, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, इतना ही था, मतलब ये पूरा ओवरी के बारे में हो गया। हम सिस्टम साइकिल भी देखेंगे क्या होगा, देखेंगे वो वक्त आएगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा एक और बात, अब उसे ये एपिथेलियल लेयर होती है, एक और एपिथेलियल लेयर होती है, यहाँ पे भी इसको नाम है क्यूबॉइड सेल्स, क्यूबॉइड सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ये क्यूबॉइड लेयर भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग में एग्जैक्ट में जेब में नहीं है, मैं लिख देता हूँ क्या है, ठीक है, तो देख लो बस यहाँ तक सिस्टम सारा इसका। चलो अल्लाह हाफिज़।